हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइडेंस क्लासेस कोच, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट होम गार्ड का। ठीक है। और जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आज हम लोग लाए हैं ये आज का जो पेपर हुआ है, जो 25 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो हुआ है, हम उसको लाए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस बार। पेपर सरल नहीं आ रहा है, सबसे अच्छी बात। तो कट ऑफ कम जाएगी, और कट ऑफ कम जाएगी, सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप लोग पेपर को देख के ये मत सोचिएगा कि पेपर कठिन आ रहा है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और बच्चे कर पाएंगे और हम नहीं कर पाएंगे। देखो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि अगले इंसान को भी नहीं आ रहा है। अगर पेपर का स्टैंड बड़ा हुआ है तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप लोग घबराइएगा मत कि आप लोगों को लग रहा है कि कुछ बच्चों का यही इंक्वायरी आई कि सर बहुत कठिन पेपर आ रहा है, क्या होगा इसमें। कठिन पेपर आने से आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल। इसमें हम लोगों को एक प्लस पॉइंट मिलता है, कठिन पेपर आएगा तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, जब नहीं कर पाएंगे तो कट ऑफ अपने नीचे आएगी, तो वहाँ हम लोग अपना लगा लेंगे। तो आज का जो पेपर है हम लोगों का, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, इसको हम कैमरा ऑफ कर देते हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट, पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट का बारे में पूछ रहा है, तो कहाँ हुआ था। तो ब्रश निकाल लें, ब्रश ना यहाँ, ठीक ओके। तो बीम्स्टेक समिट कहाँ आयोजित किया गया था पूछा गया है। तो पहला बीम्स्टेक आयोजित किया गया था हमारा नई दिल्ली में, तो हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा फसल कटाई का त्योहार पतंग उड़ाकर तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान पर मनाया जाता है। तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, मकर संक्रांति। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या कह रहा है। SR राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊंटों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। तो तीसरा का हमारा आंसर हो जाएगा लोथल, तो लोथल में हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है पुर्तगाल की राजधानी, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या होगी, लिस्बन। नॉर्वे किसकी राजधानी है, ओस्लो की। ठीक है, मनीला और दोहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है। मतलब क्या प्रोत्साहित करना है, उद्देश्य पूछ रहा है। तो उद्देश्य क्या है इसका, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, 6 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। तो इसका छठवें का हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है। तो कौन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। भारत के बायोफार्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, बायोफार्म शक्ति। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण चुनिए। संतुलित समीकरण की बात हो रहा है, तो संतुलित समीकरण कैसे होंगे। तो संतुलित समीकरण होगा, देखो इसमें H2 और Cl2, 2HCl, ये वाला बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स में पाया जाता है। तो ब्लू पॉपी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। गर्भावस्था प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, मातृ मृत्यु, मैटरनल मॉर्टेलिटी। ओके, वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा पूछी जा रही है तो वियतनामी डोंग होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार या ओसांग के रूप में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है मणिपुर। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर पे आ चुके हैं। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं।
तो मूल कर्तव्य किस संशोधन संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वीं संवैधानिक संशोधन भाग 4A अनुच्छेद 51A। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 50 नंबर। सम जैसलमेर में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है बरकान टीले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? मैक्स प्लांक को जाना जाता है। 16 का हमारा मैक्स प्लांक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। फेफड़ों में कूपिकाओं की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया? सर SC जमीर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, SC जमीर। अगला क्वेश्चन। मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया? राफेल नडाल को सम्मानित किया गया है, तो इसमें राफेल नडाल आंसर हो जाएगा। ओके। प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता के बारे में पूछा जाता है तो सोमेश्वर चौहान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? 21 नंबर क्वेश्चन। कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? तो भूटान की छात्रवृत्ति कौन प्रदान करता है? ICCR। तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नाटक है? तो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा चित्रांगदा। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? तो किस अनुच्छेद जोड़ा गया है? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। तो हमारा 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आंसर हमारा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? तो उसको कहते हैं रीच, कितने लोग तक रीच पहुंच रही है आपकी। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? हिमालय। डी आंसर बिल्कुल सही है। यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था? इसे किसने अपलोड किया था? तो यूट्यूब पे कौन सा वीडियो था हमारा? इसका था हमारा जावेद करीम मी। हाँ, इसका बिल्कुल सही है, सी आंसर जावेद करीम द्वारा मी एट द जू। ठीक है, 27 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है 17 मई पर? तो मतलब वर्ल्ड टेलीकॉम कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो बी आंसर वालों को सही हो जाएगा, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में महिला प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता था? तो किस टीम ने जीता था? रॉयल चैलेंजर्स ने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? रॉयल चैलेंजर्स ने जीता था। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? हमारे पास को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो किसको मनाया जाता है? तो ये वो हो गया था हमारा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी को मनाया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 2026 में महिला प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता था? तो किस टीम ने जीता था? रॉयल चैलेंजर्स ने जीता था। तो सी आंसर बिल्कुल इनका भी सही है और हमारा भी सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखते हैं। इस निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा ऐप है? स्नैपचैट। तो ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? तो कौन सी तिथि है ये? तो 11 से 17 जनवरी। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो सन 2012 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? इसका होगा सदनों में मतदान। तो क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, सी नहीं ए होगा।
अगला क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर, पढ़ते हैं एक बार। आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय रुपए 1 लाख अधिक होनी चाहिए। हाँ, तो ये वाला बी वाला हमारा आंसर बिल्कुल इसका सी हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है? 34 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाला रमप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है ये? तेलंगाना में स्थित है। तो इनका भी सही है और ये हमारा भी सही हो जाएगा। मुना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस देश में पाई गई थी? तो किस देश में पाई गई थी ये? इंडोनेशिया में पाई गई थी। इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 पर हम लोग आ चुके हैं। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो किस देश में आयोजित किया गया था इसको? ब्राजील। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शहर दादरी मेला की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर है दादरी मेला के लिए? बलिया। शायद इसका ए आंसर। निम्नलिखित में कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? मालदीवियन रुपया, रुपया नहीं रुपया होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? नेपाल के पूर्व में पूछ रहा है, नेपाल के पूर्व में कौन सा है? सिक्किम। सी आंसर बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो कौन करता है सबसे अच्छी व्याख्या? इसका हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? तो तुर्की की राजधानी कौन सी? अंकारा। तो तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? अंकारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? तो कौन सी होती है? मार्केट इकोनॉमी। तो ये हमारा ये आंसर बिल्कुल बाजार अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है? तो उसका आंसर होगा पल्लव। भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? टेक्टोनिक प्लेटों का चलन। आंसर आता है इस पे। अगला क्वेश्चन आता है, SPECS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी ये? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो 47 का सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है? B1 का रासायनिक नाम पूछ रहा है, थायमीन। ठीक है, डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI की स्थापना कब हुई थी? तो TRAI ट्राई की स्थापना हुई थी 3 मार्च 1997। गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार इसमें दिया जाता है, तो किसमें दिया जाता है? फुटबॉल विश्व कप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हर बच्चा जानता है हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या दी थी? तो किस मामले दी थी? इसका आंसर एक है गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है? तो क्या ध्यान दिया जाता है? खाद्य सुरक्षा। तो बी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी रजत पिल्लई के द्वारा लिखी गई थी। डी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो चाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 56, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57, योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो परमवीर चक्र द्वारा सम्मान प्राप्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या आता है 58 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया? तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा
1994। डी आंसर बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो कब हुई थी? इसका हो जाएगा रॉकफेलर फाउंडेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय की किस में दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीलाबार से बनाम महाराष्ट्र राज्य। कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं जो अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, निम्नलिखित नाम से जाती हैं अलग तरीके से। तो 61 का हमारा क्या हो जाएगा? लखनिया गुफाएं। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? तो 62 हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? गुग्गा नामी, ये वाला सही नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम इससे किससे संबंधित है? तो डर्टी बम संबंधित है हमारा विस्फोट और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 पर हम लोग आते हैं। पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? शिल्पग्राम आगरा। इसका आंसर हो गया शिल्पग्राम आगरा। 65 निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 65 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा राइट दैट बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बींग्स, या अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। स्पिनिंग्स जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था का आविष्कार किसने किया? तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स हार्ग्रीव्स। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 हम लोग आ चुके हैं। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित? जोधपुर राजस्थान। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था सन 2020 में। ओके, भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जनसंख्या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था रजनीकांत को? इनको किया गया था आर्ट कला में सिनेमा सन 2016 में। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी इसका मान होता है। तो जीडीपी इसका मान होता है, इसका होगा फाइनल गुड्स, इसको कहते हैं हम लोग फाइनल गुड्स। तो हमारा डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वहारी कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? विलियम टी.जी. मॉर्टन। ठीक है, किस देश ने दीर्घकालिक HIV रोकथाम दवा लेनाकापविर का वितरण शुरू कर दिया है? तो किसने कर दिया है? जिम्बाब्वे ने कर दिया है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला 76 कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर है, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोथल। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता है बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडवर्ड सुएस। तो हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? 78 का हमारा क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो ए आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया है? तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लिश में देखते हैं एक बार, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक की पहचान कीजिए। तो ये किसने लिखा था? शौर्य कपूर। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 क्वेश्चन हम लोगों का।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करना है? तो किस प्रकार न्याय सुरक्षित करना है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो बी आंसर बिल्कुल हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 83, वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ए हैप पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम शुरू किया? तो 83 का हमारा हो जाएगा झारखंड। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो 84 का हमारा हो जाएगा NPCIL। तो ए आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। सी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? इसका हो जाएगा उत्तर कन्नड़। तो ए आंसर बिल्कुल हो जाएगा इसका आंसर। शहरी नक्सल शब्द का अर्थ है? तो शहरी नक्सल का पूछ रहा है अर्थ, तो क्या हो जाएगा? नॉट ऑफिशियल डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88, किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? लुईस पाश्चर को दिया जाता है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी किसको जाना था? मुरादाबाद को जाना था। 89 का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गैर प्राथमिक क्षेत्र श्रेणी में RCS उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता? तो किसने जीता? ये उत्तर प्रदेश ने जीता। बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91, स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1961 में की गई थी। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। डी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। बी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 94 नंबर, तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका हो जाएगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट, सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग। 94 का बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 95, उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में PSC का पूर्ण रूप क्या है? PSC का पूर्ण रूप पूछ रहा है प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 96 क्वेश्चन, धनतेरस किस भारतीय त्योहार की शुरुआत है? तो दिवाली की, ठीक है। अगला क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सा वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति वाले को आंसर हमारा सही हो जाएगा। 98, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 के स्थान पर विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 98 का हो जाएगा 1999। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2015 में शुरू की गई थी। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है एक, तो क्या है ये? तो ये है पैन आर्मी डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। तो ये हमारे आज का जो शिफ्ट हुआ था, जो 10 बजे से 10 से लेकर 12 वाला शिफ्ट था, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आपके नंबर अच्छे बने होंगे। पेपर सरल नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। आप लोग लगे रहिए प्रैक्टिस, जिन लोगों का पेपर है प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन फंसेंगे। और जिन लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक और मेरी बेस्ट विशेस।